देखो हम क्या शुरू करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, पहले तो ये बताओ। जिसका पावर कितना हो, 2 पावर, यानी कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका पावर कितना, जिसकी डिग्री कितनी हो, अगर डिग्री उसकी कितनी है 2 है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अब आप लोगों ने पॉलिनोमियल में भी सेम चीज पढ़ी होगी। अब ये बताओ, पॉलिनोमियल में आपने ये देखा कि पॉलिनोमियल में जो लगाते थे ये px इट्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल पढ़ते थे। तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है दोनों में, ये पॉलिनोमियल क्यों है और ये इक्वेशंस क्यों है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल क्यों है, ये इक्वेशंस क्यों है, ये बताना है आपको। क्या फर्क है दोनों में, इसे हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इसको इक्वेशंस बोल रहे हैं। उसके इक्वल में 0 इसके इक्वल में हाँ, वैल्यू है, इसके इक्वल में कोई भी वैल्यूज हो सकती है। देखो अब कोई किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर 0 लग जाएगा तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, इक्वेशंस हो जाएगा। तो ये मेन फर्क होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशंस के अंदर। इक्वेशन के इक्वल में 0 लगा होता है और पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 नहीं लगा होता। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्लियर। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म किस तरह से करेंगे, जो चेक द फॉलोइंग द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, यानी कि इक्वेशंस को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे इक्वेशंस दिए आपके x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये है आपके एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन। कौन सा, एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी से। अब देखो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अभी इसको हम फाइनली नहीं बोल सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि सॉल्व करके हो सकता है वैल्यू कट जाए, हो सकता है स्क्वायर ना घटे। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो x प्लस 1 की जगह लगा देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 6, फॉर्मूले को अलग से ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। अब देखो 2x से 2x कटा तो क्या वैल्यू बची, x स्क्वायर 1 और प्लस 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 आ गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसकी डिग्री खत्म हो जाती, 2 नहीं बचती, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहती। तो ये कौन सी, फिर देखते हैं नेक्स्ट। आपका एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। 6 पार्ट देखो, उसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इट्स इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हम इसको बोल नहीं सकते क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं ओपन करके। एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज रहेगा जैसा था, 3x माइनस 1। अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो अब a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस 2ab, तो 2 2 2 4 माइनस का 4x। अब आप देखेंगे जो वैल्यू इधर है सेम वैल्यू इधर भी है, तो अब उसको सब सारी वैल्यूज क्या करो, इस तरफ लेकर आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर इस साइड क्या है प्लस, इधर आगे कैसे हो जाएगा माइनस, फिर 4x प्लस माइनस का है, इधर आगे हो जाएगा प्लस, 4 प्लस का है, इधर आगे हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब आपको क्या जवाब देना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी बोल सकते हो कि ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो ये जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसे पूछ ले तो इक्वेशन का नाम बताओ कौन सी है, तो आप पहले से पूरा सोल्व कर ले। देखो 3x प्लस 4x तो कितना हो गया 7x और माइनस 1 और माइनस 4 कितना -5 इट्स इक्वल टू। अब देखो डिग्री कितनी है इसकी 1, अगर इसकी डिग्री 1 है तो इक्वेशन कौन सी हो गई है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर डिग्री 3 होती तो कौन सी इक्वेशन बन जाती है, वो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्लियर पूरा आपको।
चलो आगे चलते हैं, फाइंड द रूट्स। हाँ, अब नेक्स्ट है इसका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो रूट के ऊपर बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहला एक तो डायरेक्टली आपको इक्वेशन देगा और आपसे कहेगा इसको रूट्स फाइंड करके बताओ। जैसे सपोज करो अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैं इसी इक्वेशन को लूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 है और इसके आपको रूट्स बताने, तो पहले देखो, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक्स पढ़ना है रूट्स के बारे में। जैसे सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अगर मैं करूँ अपने पास से मान लूँ कि लेट एल्फा और बीटा क्या है, आर रूट्स, जो इक्वेशन दी है इसके रूट्स से, तो सम ऑफ द रूट्स जो होगा एल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा किसके, माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये होगा रूट्स। अब रूट्स को अगर फाइंड करना हो तो अब रूट्स फाइंड करने के लिए क्या तरीके हमारे पास, 3 तरीके रूट्स फाइंड करने के। पहला एक होता है रूट्स फाइंड करने के जो 3 मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीट स्क्वायर, और लास्ट में है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोग जानते होंगे। अभी कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, अभी से बोर्ड पर से भी निकाल दिया गया है और ना इसे किसी कंपटीशन के लिए इसकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर टाइम ज़्यादा लगता था और काम सेम करना जो मिडिल टर्म में होता है वो इजी, ये ज़्यादा इजी पड़ता है, तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे सपोज करो पहले हमारी एक इक्वेशन दी है सामने, जो अपना इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, मैं कह रहा हूँ इसके रूट्स बताओ। मैंने कहा भाई इसके रूट्स क्या करें, रूट्स फाइंड करें। और देखो नंबर ऑफ रूट्स कितने मैटर करेंगे, जितनी इक्वेशंस होगी, जितनी उसकी पावर होगी उतने रूट्स होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पावर डिग्री कितनी उसकी 2, तो इसके अंदर रूट्स भी कितने होंगे 2। अगर डिग्री लीनियर तो उसके अंदर रूट्स कितने होंगे 1। अगर डिग्री क्यूबिक यानी कि डिग्री 3 है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे 3 रूट्स होंगे। ठीक है, यानी कि जितना पावर उतने रूट्स। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसके रूट्स फाइंड करने, तो आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 को 0 के इक्वल रख दोगे। ठीक है, अब 7 का वैल्यू इधर लेकर आओ, एक्स स्क्वायर इट्स इक्वल टू -7। अब देखो एक्स स्क्वायर -7, तो एक्स स्क्वायर इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -7। अब देखो जब भी रूट्स के अंदर माइनस आ जाए तो ऐसे जो रूट्स होते हैं उन रूट्स को क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी रूट्स। तो इन रूट्स को सॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे केस में इनको सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो इसके रूट्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, 11वीं क्लास में आके डिफाइन कर सकते हो, वो 11वीं का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास तक आप इसको 9th 10th में डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर इन केस अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हो उसमें आ जाए तो -1 इक्वल होता है आई स्क्वायर के, इसको बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं हम, आयोटा। बस इसको थोड़ा सा याद रखना, पूरा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। आई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो -1 किसके इक्वल है, आई स्क्वायर। तो अगर x इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 आई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -7 है, पहले ऐसे लिख लो। देखो 7 था तो इसको ऐसे लिखना 7 × -1, बिल्कुल लिख सकते हो। 7 × 7 -7 हो जाएगा फिर से। अब अंडर रूट ऑफ 7 और आयोटा की वैल्यू क्या बताइए, -1 की आई स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 7 आई। तो इसके रूट्स क्या निकल गए,
प्लस माइनस, और यहाँ क्या लगा देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये इसके रूट्स निकल गए, लेकिन ये रूट्स कैसा है, इमेजनरी फॉर्म में है। ये इसने बता दिया एक क्वेश्चन, अगर मे भी आप लोग कंपटीशन दे रहे हो तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेगा। 11th के एंट्रेंस में ना शायद डिप्लोमा ये पूछ सकता है बस, तो अगर कोई डिप्लोमा देगा जाता तुम में से। ठीक है, क्लियर इतना, इसे नोट करो जल्दी से। रोकना है, वो नहीं करना है, पॉज करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि अपन रूट्स निकालने हैं, तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम देखेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2, तो एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इट्स इक्वल टू 0। ये आपका एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है। तो अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका जो फर्स्ट लास्ट टर्म दिया है जो कांस्टेंट टर्म है, आप क्या करोगे, जैसे कांस्टेंट टर्म में ध्यान दो, तो कांस्टेंट टर्म और यहाँ मैटर करता है यहाँ कौन सा साइन है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो प्लस। तो अब 10 के ऐसे फैक्टर करोगे सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, और यहाँ प्लस होता तो 10 के ऐसे फैक्टर करने होते कि प्लस करके 3 आ जाए। तो प्लस करो तो पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके पॉसिबल है। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं वो 5 × 2, तो 5 2 से कितना हो गया 10, और अगर 5 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 3। तो इन फैक्टर्स का यूज करोगे आप। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, और हाँ दूसरी चीज, यहाँ जब भी माइनस होगा तो आप लोग हमेशा ब्रैकेट का यूज करें, क्योंकि माइनस अगर यहाँ है और ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट का यूज करो जिससे गलती ना के चांसेस ही ना हो। तो 5x माइनस 2x और माइनस 10। अब देखो गलती कहाँ होती है बच्चों से, ब्रैकेट नहीं लगाया वो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया और वो इसको माइनस लिख देंगे, तो यही गलती है। क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहा तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा, और अगर ब्रैकेट लगाया तो माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट बाद में उसको सॉल्व करवा देगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस की, तो माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस 10 इट्स इक्वल टू 0। अब देखो दो के टर्म्स बनाओ, 2 टर्म्स ये और 2 टर्म्स ये। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर कॉमन देखा तो x कॉमन है, x कॉमन लिया यहाँ से x, जब x में से x कॉमन ले ली तो एक x बचा, और 5x में से x कॉमन ले ली यहाँ पे कितना बचा 5। दूसरा प्लस 2 कॉमन लो तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो फिर से 2 टर्म बन गई। अब इन दोनों टर्म में पूरा क्या कॉमन है, x माइनस 5 पूरा होल कॉमन है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ये तो आपने कर दिया क्या फैक्टर। अगर आपसे फैक्टर पूछे तो फैक्टर भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कहे उसको फैक्टर करके बताओ तो ये तो होगा क्या फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। हाँ, अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, वो क्या है, इसके रूट्स बताओ। तो रूट्स के लिए क्या करोगे, अब आपके x माइनस 5 इसको 0 के इक्वल रखोगे, और इधर x प्लस 2 इसको 0 के इक्वल रखोगे। ठीक है, जब x माइनस 5 आपने रखा तो रूट्स का मतलब है आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। रूट्स का मतलब क्या है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू इधर ले गए तो कितना हो गया ये 5 आंसर। दूसरा इसको अंदर ले जाएंगे x इट्स इक्वल टू माइनस 2 आंसर। क्लियर, अदर क्लियर है। हाँ 2 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है ना, और जितनी पावर उतने रूट्स। क्या नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं ना? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके रूट्स कितने हुए, 2 रूट्स। वो नेगेटिव वाला वो अलग चीज़ है, वो आपको वो नेचर ऑफ द रूट्स है जिसकी आप बात कर रहे हो। क्लियर है भाई। चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो इसी में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के 3 कैटेगरी के क्वेश्चन करा रहा हूँ अलग अलग। दूसरा है आपका एग्जांपल, जो सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा दिया आपकी बुक में एग्जांपल 4, एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 अगर आप ध्यान दें तो एग्जांपल 4 क्या रहेगा, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो, अब बच्चे क्या यहाँ पे क्या गलती कर दोगे, आप 2 के फैक्टर करने की कोशिश करोगे। सर 2 के फैक्टर करो, ये फैक्टर माइनस करके 1 आ जाए, 2 1 2, और वो हो जाएगा आपका क्या गलत। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट है, तो पहले वो उस कांस्टेंट टर्म से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 × 2, पहले नंबर देख लो कितना आ गया 12। अब आपको क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर करने कि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे वापस
12 आ जाए। तो देखो 6 2 से 12 तो पॉसिबल नहीं, तो दूसरा कौन सा फैक्टर बचे, 4 3 12। अगर हम 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करा दो तो 12 आ जाता है, और 4 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1। तो सेम चीज़ अब 6x², अब जैसे मैंने ऊपर बताया अगर यहाँ माइनस है तो आपको हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट का यूज़ करना है जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। 4x माइनस 3x और -2 इक्वल टू 0। अब देखो 6x² माइनस 4x, अब ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो गया, अब ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फिर से 2 2 के पेयर बना लो, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब आप गौर करें इस पेयर के अंदर क्या कॉमन है, एक तो x साफ साफ कॉमन दिखाई दे रहा है, x के अलावा कुछ और कॉमन है इसमें, देखो x के अलावा क्या कॉमन है, 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर देता है और 6 को भी डिवाइड कर देता है, इसलिए यहां से क्या कॉमन लेंगे हम, 2x। तो यहाँ पे जब 2x से डिवाइड करो तो कितना बचा, 3x, और इसको किया तो कितना बचा, 2। अब यहाँ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, वैसे अगर आप नंबर देखें तो कोई कॉमन नहीं, लेकिन सिर्फ एक नंबर ऐसा कॉमन है जो वो क्या है, 1, तो आप कॉमन ले लेंगे +1। जब कहीं कुछ कॉमन ना देखे तो आप क्या ले लो, 1 वहाँ से कॉमन ले लो, क्योंकि आपको ये ब्रैकेट और दोनों ब्रैकेट क्या बनाने, सेम बनाने। और जैसे आपने ब्रैकेट कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गए। अब क्या करना, पूरा ब्रैकेट बाहर ले लोगे, तो 3x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेम चीज अगर आपसे क्या पूछता, फैक्टर पूछे तो ये तो होगा साहब उसके क्या, फैक्टर। और फैक्टर में अगर आपको बोर्ड्स में पूछ रहे हो तो आप सीधा सा एग्जांपल दे दोगे, और उसके कंपटीशन के अंदर किसी भी ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपसे रूट्स पूछ रहे हो तो क्या करोगे, रूट्स के लिए सेम चीज करनी है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के इक्वल रखोगे, इसको इधर लेके जाओ, 3x इट्स इक्वल टू 2 और x इट्स इक्वल टू 2/3, ठीक है। एक रूट से फाइंड हो गया। दूसरा रूट देखो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1 और x इट्स इक्वल टू -1/2। तो एक ये हो गया आपका वैल्यू और एक वैल्यू ये हो गई, तो 2 रूट्स फाइंड हो गए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी क्लियर। देखो ये जब x का कोई भी कोफिशिएंट ना हो, x का कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, और ये क्या इस तरह के क्वेश्चन जब x का कोफिशिएंट की कोई ना कोई वैल्यू दे रखी हो। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे आपके आया 2 और ये आया 3, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी इनिशियली समझने के लिए इसकी जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल 5। (3x² माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6x एंड +2 इट्स इक्वल टू 0), ये आपको दिया है। देखो अब सर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो, यहाँ कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे रूट्स आ गया बीच में। तो पहली चीज तो आपका जो सिंपल रूल है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराओ, तो वो क्या हो गई, 3 2 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर क्या करने पे, ऐड करने पे क्या आ जाए, 2√6 आए। 6 के ऐसे फैक्टर करें, क्या हो, ऐड करने पर 2√6 आए। तो इसके फैक्टर किस फॉर्म में करोगे, √6 में करोगे। देखो 2√6 तो कब पॉसिबल है, जब हम √6 और √6 के आपस में मल्टीप्लाई करा दे तो क्या आएगा, 6, और √6 और प्लस √6 को ऐड कर दे तो कितना आएगा, 2√6। तो इस तरह के भी फैक्टर पॉसिबल हैं, जरूरी नहीं आपको सिर्फ नंबर में करना है, इस तरह से भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के डिमांड पर। क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है तो हमने वैसे फैक्टर्स किए इसके। यहाँ क्वेश्चन की डिमांड सीधी वाली थी तो हमने सिंपल फैक्टर किए। क्लियर, किस तरह की डिमांड पर कैसा काम करना है। अब देखो 3x², और मैंने आपको पहले ही बताया अगर यहाँ माइनस हो तो किसका यूज करोगे, सीधा सीधा ब्रैकेट का, तो लिखोगे √6x और प्लस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट अंदर ओपन करो, 3x² माइनस का √6x, क्योंकि ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखें, अगर आप इन दोनों के अंदर कॉमन देखें, x तो आपको डायरेक्टली कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या x के अलावा कुछ और भी कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है। अगर आप इसको गौर करो तो √6 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो दोनों में क्या कॉमन है,
क्या कॉमन है दोनों में? √3। तो x और √3 यहाँ से कॉमन निकाल लो, √3x। √3x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये देखो √3 यहाँ अकेला बचा, √3 एक √3 का तो एक बचा, और x स्क्वायर तो कितना बचा? x माइनस, अब √6 के पास कौन से फैक्टर थे? √3 और √2, तो √3 चला गया तो क्या बचा इसके पास? √2। क्लियर? अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? माइनस। देखो इन दोनों में अगर आप कॉमन देखो तो √6 के तो फैक्टर ये देखे हुए हैं, और 2 के फैक्टर आप लिख लो तो क्या? √2 इंटू √2, तो क्या कॉमन है दोनों में? √2 कॉमन है। तो अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? माइनस √2 कॉमन ले लेंगे। जिसे आपने √2 कॉमन लिया, यहाँ पे कौन बचा? √3x। अब देखो ये माइनस का था, और जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस कॉमन लेने पे क्या बचा? माइनस हो गया। ठीक, ये ब्रैकेट और ब्रैकेट सेम हो गए, और जो पूरे में ब्रैकेट कॉमन सेम हो गया तो आप पूरे का पूरा ब्रैकेट क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। और जब पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो अंदर बचा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? आपको इल्मा? अब देखो आप क्या करोगे, अगर उसने फैक्टर्स कराने थे तो आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और अगर आप इस पर ध्यान दो, ये एक सिचुएशन में नहीं, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? होल स्क्वायर भी हो रहा है। तो भाई इसको हम ये तो हम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब अगर हमें रूट्स फाइंड करना तो क्या करोगे? 0 के इक्वल रखा, तो इधर देखें √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और दूसरा वाला भी क्या है? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सेम, दोनों तरफ सेम है, तो बस एक को सोल्व कर दो, दूसरा भी सेम वैल्यू देगा। तो √2 इधर ले गए, √3x इक्वल टू √2। अब √2 यहाँ माइनस था, दूसरी तरफ जाके कैसा हो गया वो? प्लस। और हमें एक रूल पता है कि जो भी चीज हमें x फाइंड करना है, तो अब जो चीज भी x के साथ मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, दूसरी तरफ जाएगी। अब लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर ये x के साथ √3 का है मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरी तरफ कैसे जाएगा वो? √2 डिवाइडिंग बाई √3। तो x का वैल्यू ये मिल गया आपको। तो इसके जो रूट्स आप बताओगे, तो रूट्स क्या होगा इसके? √2/3 कोमा √2/√3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2/3 √2/3। ठीक है, ये और ये क्या रहेगा आपका आंसर हो गया। क्लियर पूरा? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड टू नंबर्स। आपको क्या बोल रहा है कि दो नंबर फाइंड करने। फाइंड, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर, आपको क्या करना है? टू नंबर फाइंड करने हैं। अब जिन नंबर में से हुज सम, जिन दोनों नंबर का सम कितना है? 27 है, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है दोनों नंबर्स का? 182 है। ठीक है, दोनों का सम कितना है? 27, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 182। अब हम क्या करें, अपने पास लेट कर लें। अगर हम लेट कर लें, एक नंबर उनमें से क्या है? लेट अ नंबर इज x। मान लो एक नंबर x है, एक नंबर x है, या ऐसे कह दो लेट फर्स्ट नंबर है x। फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x + 1। गलत जवाब दे रहे हो, 27 माइनस x। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा? फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का जो सम है वो कितना है? 27। और हमने फर्स्ट को क्या लेट कर लिया? x, तो सेकंड कितना हो जाएगा? ये बचा सेकंड, तो सेकंड क्या रहा? 27 माइनस x। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या है? 27 माइनस x। तो इस सबको पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इतना मैं इरेज कर दे रहा हूं। दूसरा, उसने कहा प्रोडक्ट दोनों नंबर का, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कितना है?
82। फर्स्ट नंबर क्या है आपका x है, सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, इट्स इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इट्स इक्वल टू 182। ठीक, क्लियर। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब पूरे देखो निगेटिव यहाँ आ रहा है तो क्या होगा, पूरा माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेके वो चला जाएगा 0 की तरफ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो ये हो गया -2x और प्लस का 182, सॉरी -2 नहीं -27x इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन से वाले फॉर्मेट पे बनी, पहले वाले फॉर्मेट पे इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, जिनमें से एक वैल्यूज क्या होगी, यहाँ वैल्यू निकल कर दूसरा जब उन दोनों का सम करोगे तो 27 आएगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट करके चेक करोगे तो कितना आएगा 182 आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 182 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर, यहाँ पे क्या प्लस है, देखो ऐड करने पे क्या आ जाए 27, तो फैक्टर, तो यहाँ पे फैक्टर करके देख लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, देखो 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से नहीं होगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब अगर हम ध्यान दें 7 2 जा 14 और 13 1 जा 13, अगर हम 13 इंटू 14 करें तो आंसर आएगा 182, और 13 प्लस 14 करें तो आंसर आएगा 27। यही तो हमें चाहिए था, तो हमें फैक्टर्स मिल गए क्या, 13 एंड 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट, माइनस नहीं हो तो ब्रैकेट ना यूज करो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन माइनस तो आपको डेफिनेटली ब्रैकेट यूज करना है, जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। तो 13x प्लस का 14x प्लस 182 इट्स इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों में से यहाँ कॉमन ले लो, देखो इन दोनों में x कॉमन है सिर्फ और सिर्फ, तो x कॉमन लिया क्या बचा, x माइनस 13 माइनस। अब अगर आप इन दोनों में ध्यान दो 14 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 182 किस किस का प्रोडक्ट है, 13 एंड 14 का, तो मतलब इसके अंदर 14 एग्जिस्ट करता है, तो अब 14 यहाँ से कॉमन लोगे कितना, -14, और जब हमने -14 कॉमन लिया तो जो माइनस है वो क्या हो गया प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस, लेकिन कितना बचा यहाँ पे 13 इक्वल टू 0। तो अब देखो x माइनस 13 पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लोगे, तो x माइनस 13 दिया तो क्या बचा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप नंबर फाइंड कर लोगे इजीली। नंबर फाइंड करना है x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14, तो एक नंबर क्या हो गया आपके पास 13, दूसरा नंबर क्या हो गया 14। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग। हाँ, अब लेकिन अगर आप एंट्रेंस में बैठे हो, आपके पास टाइम कम है, तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करोगे। अब पूरा यहाँ तक नहीं करना है, यहाँ तक थोड़ा लेके आना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ये चीज बोल रहा है कि सम प्रोडक्ट, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ 182 के ऐसे फैक्टर कर दो कि फैक्टर करने पे सम 27 आ जाए, जो भी नंबर दे रखा है उसके ऐसे फैक्टर कर दो कि ये वाला नंबर आ जाए, तो वही उसका आंसर होगा। देखो हमने फैक्टर करके देखा क्या, 13 एंड 14, तो बस आप डायरेक्टली वहां पर आंसर पे टिक कर दोगे 13 एंड 14, आगे बढ़ने की जरूरत है, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट ट्रिक है। जब भी ये कंडीशंस का है कि सम एंड प्रोडक्ट, दो नंबर का सम ये है और प्रोडक्ट ये है, तो जो प्रोडक्ट वाले नंबर है उसके ऐसे फैक्टर करो कि उसका सम करने पे ये नंबर निकल के आए। ठीक है, सम करने पे ये नंबर निकल के आए, तो वो जो भी नंबर आए, देखो आप ध्यान दो, हमने फैक्टर करके देखे 182 के कितना 13 एंड 14, तो क्या निकल के आ रहा है 27 निकल कर, और हमारा आंसर भी क्या हो रहा है 13 और 14 ही हो रहा है। तो क्यों इतना सारा सॉल्व करें जब हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पर टिक करना है। अगर आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए तो करने का तरीका यही है इसको। ठीक है, क्लियर। तो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या पूछ रहा है वो, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है आपको। सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, हुज
स्क्वायर कितना है 365। देखो नंबर का सम नहीं है, नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 365 है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो कंसेक्यूटिव, अब हाँ देखो जब बात करें कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार एक के बाद एक। अगर मान लो आप अपने पास से लेट अ नंबर बी एक्स, अगर एक नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर बी एक्स प्लस वन। क्यों क्या बताया मैंने, लगातार एक के बाद एक। अगर एक एक्स है तो अगला क्या हो जाएगा, जस्ट नेक्स्ट एक्स प्लस वन। तो अब देखो उन्होंने कहा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें और दोनों टर्म मिल जाएगी, यानी कि आपको एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना है और आपको इजीली दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी की जगह कितना एक्स, इट्स इक्वल टू 365। अब देखो एक्स स्क्वायर ये एरो एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। हाँ अब देखो प्लस 1 और ये 364, जब इसको इधर लाओगे तो कितना बचेगा 364। 365 था, इधर लेकर आए माइनस का, और 1 प्लस का तो 364 बचा। अब देखो सब में क्या कॉमन है, पहले 2 कॉमन है। हाँ कोई इक्वेशंस ऐसी होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन निकल रहा होगा, तो वो ऐसी इक्वेशन है पहले ही आप उसको कॉमन लेना है। आप ये करने ना लगे सर इसका मल्टीप्लाई किया फिर उसके फैक्टर की कोशिश कर रहा टोल आने का, कभी नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो बेहतर क्या है, जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, इट्स इक्वल टू 0। अब देखो 2 कहाँ जाएगा, 2 0 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, और 0 से डिवाइड करके 2 भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब देखो 182 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये बोल रहा है 182 के ऐसे फैक्टर करें कि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 1। तो 182 के फैक्टर क्या होंगे 14 इंटू 30, तो 14 30 से 182 अभी हम कर रहे थे पीछे क्वेश्चन में। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे प्लस लगाए तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या था ब्रैकेट कब यूज करूंगा जब माइनस है, तब तो आपको करने का ना कि ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब देखो 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये और एक पेयर ये। यहाँ से क्या कॉमन है x, तो x प्लस 14, यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस 13, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 14 कैसे, देखो माइनस कॉमन लिया और 13 कॉमन लिया, तो माइनस 13 निकला तो x प्लस का बचा। अब माइनस कॉमन लिया तो प्लस ये, और 182 किसके फैक्टर था 13 और 14 का, जब 13 निकल गया तो क्या बचा 14। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लोगे, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। कैसे करना है, सेम चीज x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया माइनस 14 और यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया 13। तो अब देखो आपको 2 नंबर बताने, तो 2 ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो कंसेक्यूटिव नंबर जो है, कंसेक्यूटिव नंबर के 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है -14 और -13, -14 और -13। हाँ, अगर -14 और -13 के स्क्वायर का सम करें तो 365 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है 13 और 14। 13 और 14 के अगर हम स्क्वायर करके उनको सम करें तो भी 365 आएगा। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है आपके एग्जाम में आपको या तो ये पेयर मिल जाए या ये पेयर मिल जाए। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो दोनों में से कोई भी एक पेयर मिल सकते हैं आपको।
कितना क्लियर बिल्कुल? या तो कोई डाउट इसमें? ठीक है। हाँ देखो, अब एक क्वेश्चन इस तरीके का है, सेम कंसेक्यूटिव पर ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वो एग्जाम्पल है, अब देखो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव, एक मिनट, ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसने क्या, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है? 290 के इक्वल है, ठीक। तो अब देखो, हाँ पहला आपका डाउट क्या है सर, ये -13 कैसा आया? देखो हमारे पास टर्म क्या थी, x थी, तो हमारे पास नंबर x किसके इक्वल निकल के आया? 14। तो दूसरा क्या है, x + 1, सेकंड नंबर क्या है, x + 1, तो यानी कि -14 + 1 कितना हो गया? -13। क्लियर? देखो क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे सिर्फ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया इन्होंने कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब या तो ये ऑड बोल दें या इवन बोल दें, दोनों की कंडीशन सेम बनेगी, ठीक है। या तो ऑड कहते हैं या इवन कहते हैं, दोनों पे कंडीशन क्या बननी है, सेम। कैसे देखें आप, तो आप क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, फर्स्ट x लेट कर लिया आपने, तो सेकंड नंबर जो होगा आपका वो क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, मैंने बताया कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, अगर एक 1 है तो दूसरा क्या है, 2 है, एक 2 है तो दूसरा क्या है, 3 है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर, ओड यानी कि अगर एक 3 है तो दूसरा क्या है, 5, एक 5 है तो दूसरा क्या है, 7। तो यहाँ पे कौन से लेंगे, x + 1 या कुछ और आएगा, x + 2, ठीक है सर, 2 का ही तो फर्क है, दोनों में कितने का फर्क है, तो 2 ही तो लिखोगे। कंसेक्यूटिव 2 3 दोनों में कितने का फर्क था, 1 का, तो इसलिए हमने लिया x + 1। ये ऑड कंसेक्यूटिव में कितने का फर्क है, 2 का, तो कितना ऐड करोगे, x + 2। तो क्लियर ये पूरा? तो एक नंबर आपका फर्स्ट x हो गया, सेकंड नंबर x + 2 हो गया। उसने क्या, दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि x² + x + 2 का होल स्क्वायर इट्स इक्वल टू 290, ठीक। यही क्वेश्चन है ना, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो x² + x² + 4 + 4x इक्वल टू 290। देखो इसको ओपन ये लिख दिया और इसका ब्रैकेट ओपन कर लिया, यानी कि स्क्वायर रूट सॉरी a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया आपने। x² + x² कितना हो गया, 2x² + 4x प्लस, अब देखो 4 प्लस का 290 इधर आएगा तो कैसा, माइनस का, चलो लिख ही देते हैं, माइनस के 290 इक्वल टू 0, तो 2x² + 4x - 284 इक्वल टू 0। 2 सब में से कॉमन ले ले, देखो 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है। जब 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x² + 2x - 2 1 = 2, 2 4 = 8 और 2 2 = 4 इक्वल टू 0, और 2 0 से डिवाइड करके किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपका हो गया x² + 2x - 142 इक्वल टू 0। अब देखो 142 के ऐसे फैक्टर करो, क्या करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो अब करें 142 के 2 7 = 14, 2 1 = 2। कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे, सॉरी हाँ 286 होगा यहाँ, 286 और ये बचेगा 143। तो 143 के आपको फैक्टर्स करते हैं, वन 143।
तो इसके फैक्टर से अगर आप करें 13 तो 11, हाँ देखो 11 वन सा 11, 3 बचा, 11 3 सा 33 और 13 वन सा 13, तो क्या फैक्टर हो गए 13 और 11। अगर आप देखें आप 13 और 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 143 आ रहा है, और 13 में से 11 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2। तो हमें यही चाहिए था कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए, तो आप लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। देखो प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत यहाँ पे भी नहीं है। पेयर बनाइए तो देखो x को मान लिया तो x प्लस 13 और यहाँ से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यह क्या बचा x और माइनस कॉमन ले तो हो गया प्लस, अब ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस 11, 13 का कितना था 143 इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 दोनों तरफ है तो x प्लस 13 और यहाँ से x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x इट्स इक्वल टू माइनस 13 और x इक्वल टू 11। तो यही क्या बन गया आपके, तो ये मिल गया आपको नंबर। अब देखो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज अगर आप देखो क्या पेयर हो सकता है 11 प्लस 2 या 1 2, तो एक 11 होगा और एक 13 होगा। सेकंड क्या रहेगा माइनस 13 या माइनस 11। तो ये दो पेयर बनेंगे, या तो ये या ये। ठीक है, क्लियर पूरा। तो इसको नोट डाउन करो, बाकी कल करते हैं।